मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम सिंध प्रांत में पैदा हुए, श्रद्धा से धर्म व कर्म किए। शिव ने तुम्हें ब्रह्मा नाम दिया, विष्णु के साक्षात्कार हुए। भागीरथ बन ज्ञान अमृत की, भागीरथ बन ज्ञान अमृत की गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखाते हो। अब भी हो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। शांति दूत बन
ओम शांति दीदी, गुड इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। अनम्यूट कर। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। सो नाइस। ओम शांति। वंस अगेन गुड इवनिंग। आप सबको इस अव्यक्त अंजुमन में स्वागत है। और आज की अव्यक्त वाणी का तारीख है 8/6/1972, अर्थात जून महीने की ये पहली मुरली है 1972 की। और मुरली की खास शीर्षक है संपूर्ण स्टेज की परख। स्वयं को देखेंगे हम। इतना तो सभी को परख है कि अभी तक संपूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, परंतु संपूर्ण स्थिति के लिए कितने दूरी पर है हम सभी आत्माएं। हम कितने दूरी पर है स्वयं को चेक कर सकते हैं, ताकि वो अंदर से परिवर्तन अर्थात चेंज करने की प्रोसेस को फासन कर सके। बाबा के अपने को विघ्न विनाशक समझते हो। कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो, अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो। वह वहां का वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। परिस्थिति जब आती है, संशय बुद्धि होना, डरना, भय के वश कुछ चंचलता में जाना, सामना करने की ताकत को गवा देना, पीछे कदम ले लेना या विकारों के वशीभूत होकर अपने व्यवहार, विचार, बोल को बिल्कुल कलयुगी बना देना। ये सभी बातें जैसे कि रुकना हो गया, भय पूरित हो गया, अर्थात सामना करने की ताकत अंदर महसूस नहीं कर पाना। बाबा कहते पूछ रहे हैं, क्या अपने को रात के राही समझकर चलते रहते हो? दो प्रश्न है। पहला कि तुम आगे बढ़ने का अर्थात सामना करने की शक्ति को, संपूर्ण स्थिति की समीपता को अपने अंदर अनुभव करते हो, वह वहां की वहां रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। दूसरा, जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझकर चलते रहते हो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में वह स्थिति में क्या दिखाई देता है? वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है? संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है वह दूर है। अभी एक सेकंड के लिए पहले तो अपना संपूर्ण स्थिति क्या है यह समझ भी आवश्यक है। बाबा ने हमारा भविष्य स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, दैवी स्वरूप की हमें लक्ष्य दिया हुआ है। जब अपना संपूर्ण स्वरूप सामने है तो उस परख से हम स्वयं को चेक कर सकते हैं। जिस गुप्त से संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है, जिस गुण से
या परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है। अभी 1 सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? क्या गायन है? संपूर्ण अर्थात समान, समानता का, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, अब सभी में समानता रहे। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। आज की सुबह की अव्यक्त वाणी भी बैलेंस की बातें बाबा ने सिखाई। अभी बाबा समानता अर्थात संपूर्ण स्टेज, किस किस में यह संतुलन दिखाई देना चाहिए? निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख में समानता। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये स्थिति कब आती है? प्रज्ञ से अर्थात ज्ञान से आती है। जितना ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन, जितना ज्यादा ज्ञान के विचार सागर मंथन, जितना ज्यादा ज्ञान की धारणा स्टडी, हर एक को, बहुतों को ये अनुभव है, स्वयं हमको ज्यादा, हमने जब भी देखा दादी को मुरली उनके हाथ में स्टडी करते रहती है। देखा मतलब मिलते वक्त समय नहीं, परंतु जब हम उनके कमरे के पास से गुजरते, खिड़की से देखते, चश्मा पहन के मुरली पकड़ते, सुबह के समय आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर लंच मुरली के साथ बैठे रहते। अकेले में भी हमने देखा मुरली पकड़ के। तो इतनी स्टडी में निश्चय कि यही वो ज्ञान है जो हमें पार ले जाएगा, प्रभु प्रीत ही नहीं सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराएगा और विश्व की बादशाही दिलाएगा। इतना निश्चय। तो वो ज्ञान की अध्ययन करते रहते, बहुत अच्छा पढ़ने वाले बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और नंबर 1 में जाने की, भविष्य को बनाने की हिम्मत रखते हैं। आप देख सकते हैं MBBS LLB पढ़ने वाले बहुत पढ़ते रहते, अपने आप को अपडेट करते, क्योंकि उस ज्ञान में हर चीज बदलती बढ़ती रहती है। तो अपने स्वयं को अपडेट करने के लिए वो पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या हमें पता है हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है? तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? बाबा कहते हैं संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर बजाए सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। दुख में भी सुख और हर्ष की लहर दिखाई देती है। निंदा सुनते हुए भी ऐसे नहीं अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह, दूसरी बार ये पढ़ते हैं, निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। मतलब जो हमें निंदा भी कर रहे हैं, ये महिमा योग्य शब्द है, हमें संपूर्ण बना रहे हैं। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर न आवे, न दृष्टि में न वृत्ति में। यह दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति न रहे। बिल्कुल जजमेंटल ना बने। किसी के भी शब्द हमें बहुत ही ऊंची खुशी या बहुत ही नीची दुख ना देवे। बिल्कुल स्थिति हमारी बैलेंस्ड। कोई कुछ भी कहे, उनके शब्दों के आधार से, व्यवहार के आधार से हम स्वयं को नहीं समझेंगे। स्वयं का परिचय स्वमान से हम तय करेंगे। दूसरे परिस्थिति या किसी के व्यवहार से हम प्रभावित नहीं रहेंगे। कितनी बड़ी धारणा है ये।
जरा भी अंतर न आवे, न दृष्टि में, किस किस बातों में उन प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, न दृष्टि में न वृत्ति में, नो विजन में भी नहीं। वो जो दिखा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो हम नहीं देखेंगे, हम वही देखेंगे जो सत्य है। न वृत्ति में, अब देखेंगे तो एटीट्यूड भी वैसी बन जाएगी, अब एटीट्यूड बन गई तो एक्ट में आ जाएगी। तो इसीलिए यह दुश्मन व गाली देने वाला, यह महिमा करने वाला, यह वृत्ति में ना रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान। इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण, समानता अर्थात बैलेंस ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना, अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है, वह बाप की ब्लिस लेनी है, तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रखे रहे। ब्लिस लेने के लिए क्या चाहिए? बैलेंस, दोनों बातों में ठीक रहे। जैसे स्नेह है और शक्ति, दोनों का बैलेंस, टू मच स्नेह प्यार नहीं, स्नेह प्यार भी हो और शक्तिशाली भी हो, दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती है। बैलेंस ठीक रखने ही नहीं आता है क्या? जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल का बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, यहां भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। यहां भी पूरा कमाल क्या है? बैलेंस ठीक रखने का। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि सुनते हो तो घृणा आ जाती है। वास्तव में ना महिमा का नशा ना ग्लानि से घृणा आनी चाहिए, दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी, अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, बैलेंस की कमी कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो आप क्या करना पड़े? तो अब क्या करना पड़े? बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो बातें होती है, दो बातें होती है, जैसे कि न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना ये, आत्मा और शरीर भी दो है, बाप और दादा भी दो है, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है, दूसरा ढीला होता है, बैलेंस ठीक नहीं होता है तो खिटखिट होती है, समय वेस्ट जाता है, जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते। एक पांव से चलने लगा, एक पांव वाला को क्या कहा जाता है? लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा? वह तेज दौड़ी लगा सकेगा? तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो तो क्या बात है? तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आ जाएंगे? यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है तो क्या हो जाता है?
हमारे डिसीशंस और अटैचमेंट में चले जाते हैं। शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है तो क्या समझते हैं? बहुत रूड समझते हैं, कठिन प्रवृत्ति समझते हैं। एक समय एक जोर से, दूसरे समय पर दूसरा जोर से, तो भी बाबा कहते हैं क्या यह कमाल कहा जा सकता है? कह सकते हैं इसको कमाल? एक समय एक जोर से, दूसरे समय पर दूसरा जोर से है तो भी दूसरी बात है, लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है संपूर्ण। स्नेह और शक्ति दोनों साथ साथ हो, टू मच स्नेह भी नहीं, ओनली शक्ति भी नहीं, दोनों साथ साथ हो, इसको कहते हैं संपूर्ण, इसको कहते हैं बैलेंस। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है। एक कभी भी एक ही इमर्ज रूप में रहता है, दूसरा मर्ज हो जाता है तो प्रभाव एक की पड़ती है। दोनों एकदम इमर्ज रूप में होना चाहिए। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नयनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति स्वरूप। तो शक्तियों को चित्रकार की भी जानते हैं ना कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है, तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती, दूसरों का कम होने के कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते हैं, बनना तो सर्वगुण संपन्न है ना, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ, जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो। लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों को तो धर्म और कर्म दोनों को बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। आप दोनों का सहयोग बताते हो तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो ही धर्म कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते और धारणा पूरी नहीं होती तो इसको क्या कहा जाएगा? कर्म करते वक्त काम 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 बहुत ही वर्कaholic हो जाते, सिर्फ काम के ऊपर रहता है परंतु चारों तरफ नहीं देखते। समझो कोई थोड़ा बैठ के स्टडी कर रहा है, कोई बाजू में योग कर रहा है, पर हम काम कर रहे हैं, पर अपने काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि आवाज करते जाते, दूसरों के प्रति समझते। अर्थात कर्म के वक्त हमारी धारणा को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस, तभी तो धर्म कर्म कहा जाता है। हमारी धारणा क्या है? क्या है हमारी धारणा? कर्म करते वक्त स्वस्थिति में रहना, स्वमान में रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब स्वमान में रह के कम चलते भी होंगे ना, तो स्वधर्म में रहने वाले परधर्म बिल्कुल दुख नहीं देंगे, अर्थात ना परधर्म के प्रभाव में जाएंगे, ना ही परधर्म को वंचित कर देंगे। कोई कुछ भी करता हो उनको करने देंगे, वो सहयोग ऑटोमेटिकली सबको देते हैं जब हम स्वधर्म में टिकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने आज समझाई है कि कैसे हम ये सर्वगुण संपन्न जब होते हैं तो ये संपूर्णता को समीप कैसे लाते हैं, धर्म कर्म दोनों में बैलेंस रखते हुए। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते, धारणा पूरी नहीं होती तो इसको क्या कहा जाएगा? लोगों को कहते हो धर्म कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन व परिस्थितियां ऐसी हो गई है, तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है? वह कर्म करते फिर भूल जाते हो, जब कर्म समाप्त होता तब धारणा स्मृति में आ जाती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो उस समय इसी धारणा भी रहती है, उस समय इतनी धारणा भी रहती है। वह जब कार्य हल्का हो जाता है तब धारणा भारी हो जाता है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। दोनों तराजू का तरफ एक समान चलता रहे
तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य नहीं होता। बैलेंस मतलब तराजू, तराजू का मूल्य तब होता है दोनों बैलेंस्ड हो, एक बहुत ऊपर दूसरा बहुत नीचे हो तो उसको बैलेंस नहीं कहेंगे। फिर तराजू का क्या मतलब? किसी भी थाली में रख लो। तराजू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समानता को दिखाता है, दर्शाता है। नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है, तराजू का जो चित्र है वो कहाँ देखते हैं आप? हमने हमारे 7 दिनों के कोर्स के चित्र में कहाँ देखते हैं तराजू? शक्तियों में, नहीं देख रहे वो बताएं। शक्तियों में आता है ना तराजू का साइन, 8 पावर्स में। किस में आता है? इक्वल, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैसे आप बता रहे हैं तराजू वेट इक्वल हो तो तभी वो उसकी वैल्यू होगी ना, दोनों पर ये लड़े जो चित्र है, ये चित्र है तराजू का, ये 7 दिनों के कोर्स में कहाँ दिखाई देता है? शक्तियों में। पहले लेसन में दिखाते हैं। हाँ जी। जब मन बुद्धि संस्कार की बात आती है तो बुद्धि के चित्र में बैलेंस दिखाते हैं। ओके, याद है ना? मन के चित्र में कैसे दिखाते हैं? संकल्प उठता ही रहता है, संकल्प उठते रहते हैं। और बुद्धि के चित्र में बैलेंस, और संस्कारों के चित्र में ऐसे गोल 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 गोल, संस्कार एकदम जैसे रिपीट होता, कनेक्टेड है कनेक्टेड है कनेक्टेड है। एक बिंदु से लकीर निकल निकल के ऐसे संस्कार होता है। और संकल्प के बारे में तरंगे दिखाते हैं, ऐसे तरंगे, ये तरंग है, संकल्पों का तरंग है, ऊर्जा है। सॉरी, अभी फिर बस, नहीं तो तराजू का मूल्य नहीं रही। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान व दिव्य बुद्धिवान कहा जाता है। हम यहाँ विराम लेंगे। आगे मुरली और 2 पेज की है जो कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक विराम लेंगे और आज के अव्यक्त वाणी की जो बातें हैं वो बुद्धि में धारण करते हुए हम बाबा को थैंक्स करेंगे, ओम ध्वनि करेंगे। लंबे से श्वास ले, बैलेंस को बुद्धि में रखें। किन किन बातों में बैलेंस? निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, हर प्रकार के विषय में, धर्म कर्म के विषय में तराजू बिल्कुल समान है। समानता ही संपूर्णता की स्टेज है। यही स्टेज समीपता को लेके आएगी। मैं आत्मा इस संगम युग में विशेष पाठ बजाने वाली, बाप का समीप, बाप समान, संपूर्ण और श्रेष्ठ आत्मा हूं। लंबे से श्वास ले। शांति। शांति। शांति।